नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। 3 साल बाद दिल्ली वासियों ने ली राहत की सांस। राजधानी की हवा हुई साफ। AQI 85 तक गिरा, पिछले 3 सालों में सबसे कम। अरविंद केजरीवाल की विपश्यना समाप्त। होशियारपुर के योग केंद्र से अमृतसर पहुंचे केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संग अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की प्रार्थना। के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी और आज हम गुरुजी महाराज के दरबार में आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि 3 साल में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया, हमें शक्ति दी कि हम लोगों की सेवा करते रहें और गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें। हमें गरीबों की सेवा करनी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी जब भी विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो वो बोलते हैं कि अब पंजाब में CM चेंज करने जा रहे हैं। ऐसा है कुछ? विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो मान साहब 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। तेज प्रताप यादव का भरी महफिल में सिपाही को नचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, उन्हें लगता है कि उनके माता पिता और भाई ही सरकार चलाने वाले हैं। मैं समझता हूं लालू यादव जी के परिवार के दिलो दिमाग पर, खास करके उनके लाडले का, जो भी लाडले हैं, वो लाडले आज होली में पुलिस को डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा भूल गए हैं। वो समझते हैं कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई जी वही यहाँ के राजकाज चलाने वाले हैं। अब वो मानसिकता छोड़ दें। जनता ने नकार दिया है लालू जी के परिवार को। तेज प्रताप यादव के वायरल वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, वो अपने गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। रोक सकते हैं कि उन लोग गलत काम के लिए ही जाने जाते हैं। उनके राज में क्या क्या एक अन्य भाव में होता था, उनके सुपुत्र हैं तो वही ऐसा करते हैं तो गलत कर सकते हैं। और यही बिहार की जनता समझे कि ये भी उनके हाथ में सत्ता किसी तरह से चल जाए, आगे जाने से उम्मीद नहीं है तो ऐसा ही होगा कि यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के पुलिसकर्मियों को अपने ढंग से यूज करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे, किसी और कुछ करने की बात करेंगे। तो ये तो एनआरकी के लोग द्योतक हैं और 2005 से पहले देखा गया है। और फिर वो लोग यही सोच रहे हैं कि एक बार मौका मिले, जबकि बिहार की जनता इतना सजग हो गई है कि उनको मौका देने की स्थिति नहीं है। इधर नीतीश कुमार भी लगातार कार्य कर रहे हैं, तो हर जिला में उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण ही नहीं किया, आदेश आ गया है, सभी को कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है जितनी योजनाओं को उन्होंने घोषणा की और उसमें अमल हो जा रहा है। तो एक तरफ विकास की ओर नीतीश कुमार भी बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे तत्व हैं जो चाह रहे हैं कि किन प्रकार में हम बिहार की राजनीति की बात करें। और इसी तरह से खादी वर्दी को और पदाधिकारियों को आप सुने होंगे ना, एक समय ऐसा भी आया था कि उनके पिताश्री ने कहा था कि ये काम करो नहीं तो पंखा में लटका देंगे। सब डेमोक्रेसी में इसका कहीं कोई जगह है क्या? लेकिन वो लोग इसी के लिए है और इसीलिए बिहार की जनता सजग है। इसी परिस्थिति औरंगजेब की कब्र को लेकर तेज हुआ सियासी संग्राम। शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज। शिवसेना नेता बोले, जो लोग औरंगजेब और उसकी कब्र से प्यार करते हैं वो उसके अवशेष अपने घर ले जा सकते हैं। हिंदू द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक
औरंगजेब जो है इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। प्रथम सत्र में इस आंदोलन के हम शिव जयंती के तिथि पर 17 मार्च 2025 हम हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय में हम इसके संदर्भ पे ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे सत्र में हम वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ देंगे। केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग, विधायक आशा नौटियाल ने उठाया मुद्दा। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी और हम लोगों ने, प्रशासन ने एक मीटिंग ली थी जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के थी कि मतलब वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो, रोड ठीक हो, बाकी जो हमारे व्यवसायी केदारनाथ में जाते हैं उनके लिए समय पर वो अपना काम वहाँ पे शुरू कर दें, उनकी दुकानें लग जाए। ये सब विषय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहाँ पर हुई थी। तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होती हैं और बार बार ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन मतलब इन पे मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो बहुत जोर शोर से लोगों ने उठाया था, तो इसीलिए मैंने भी कहा कि यदि कुछ लोग इस तरह की हरकत जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल के बयान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पलटवार, बोले सनसनी फैलाने की बजाय मुख्यमंत्री से बात करें। होगा कि केदारनाथ धाम में कुछ लोग मतलब स्ट्रिक्ट गतिविधियां कर रहे हैं, वहाँ मांस मदिरा का उपयोग कर रहे हैं और धाम को की छवि खराब कर रहे हैं। अब ऐसे एकाध लोगों के विषय में तो पहले ही जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बात है। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे, अच्छे ऑफिसर्स हैं, करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का 81 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार। प्रयागराज में होलिका दहन को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई झड़प में पिटे भाजपा मंडल अध्यक्ष और उनके साथी। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। सिक्किम में 100 फीट गहरी खाई में गिरी टूरिस्ट बस, IIT धनबाद के 10 छात्र घायल। पंजाब में ड्रग तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, अमृतसर से 3 हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक युवक ने अपने चाचा पर संपत्ति विवाद के चलते कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना में चाचा को बचाने के दौरान सामने आई 11 साल की चचेरी बहन की गोली लगने से हुई मौत। युवक ने मोबाइल पर कहासुनी के बाद घर पर आकर चलाई गोलियां। अमेरिका के कई हिस्सों में आया भयंकर बवंडर के आने से कई राज्यों में नष्ट हुए स्कूल, पलटे सेमी ट्रैक्टर ट्रेलर। इस भयानक तूफान के कारण 32 लोगों की गई जान। लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पंजाब जिले में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर कर दी उसकी हत्या। सुनीता विलियम्स को लेने स्पेस स्टेशन पहुंचा मस्क का स्पेसक्राफ्ट। 9 महीने से फंसे हैं 2 एस्ट्रोनॉट। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे एस्ट्रोनॉट्स।
अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गब्बार्ड पहुंची भारत। इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करने पर आयोजित सम्मेलन में लेगी हिस्सा। पाकिस्तान के क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला, 5 की मौत, 13 घायल। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला, BLA विद्रोहियों ने उड़ाई बस, 90 जवानों को मारने का दावा। हिमाचल में बारिश बर्फबारी का दौर जारी। मौसम विभाग ने बिलासपुर, सोलन और शिमला में आंधी और बिजली चमकने का येलो अलर्ट किया जारी। प्रदेश में आज और कल वर्षा और हिमपात की संभावना। तो ये थी इस वक्त की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।